नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण सूत्र, मात्रक और विमा। ये पहला चैप्टर है, इसके सभी महत्वपूर्ण सूत्र वगैरह देख लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाने में बहुत हेल्प करते हैं। तो एक साथ ही मैं लेकर आया हूँ सभी फार्मूलों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एकदम बेसिक से शुरू करूँगा। सबसे पहले देखते हैं आवेश। आवेश किसके बराबर होता है? आवेश को देखिए क्यों से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यों से। और क्यों बराबर क्या होता है? आई गुणे टी। इसका मात्रक है कूलाम। कूलाम को सी से भी दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और इसकी विमा होती है एटी। याद रखना, विमा को हमेशा आप इस कोष्टक में बंद करके रखना, ठीक है। बड़ा जो कोष्टक होता है इसमें बंद करके ही लिखा जाता है विमा को हमेशा। तो यहाँ पर आप विमा देख सकते हैं। अब देखते हैं आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है कि क्यों जो है वो किसके बराबर है? एन ई के। एन गुणे ई के। क्यों किसके बराबर हो जाएगा? एन गुणे ई के। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी एन बराबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यानी जो कांस्टेंट नंबर है वही रहेगा। और ये ई क्या है? ई पर आवेश है। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। सी का मतलब है कूलाम। अब अगले फॉर्मूले को देखते हैं। अगला सूत्र है हमारा कूलाम का नियम। इस पे सवाल पूछा है और कई बार पूछा है, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो सूत्र है। कूलाम का नियम कहता है, जो एफ क्या है? बल। बल जो कूलाम का नियम है वो किसके बराबर है? के इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये सूत्र है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। और ये के जो है किसके बराबर होता है? के बराबर होता है 9 गुणे 10⁻9 के। इसका मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और ये जो Q1 है और Q2 ये आवेश हैं, ठीक है। और ये आर स्क्वायर आवेश के बीच की दूरी। अब इसको समझते हैं डिटेल से। अगर हम मान लें कि ये Q2 है और ये Q1 है, इसके बीच की दूरी r है, इसके बीच की दूरी r है, तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा? तो बल वो हम कैसे निकालते हैं? कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से कैसे निकालेंगे? इसी F जो इस पर बल लगेगा वो किसके बराबर हो जाएगा? K इंटू Q1 Q2। ये जो Q1 है और ये जो Q2 है इसको रखेंगे यहाँ पर, और नीचे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। जितनी दूरी होगी उसका स्क्वायर करके हम कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं रेखीय आवेश घनत्व। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। रेखीय आवेश घनत्व की अगर बात करें तो रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा से दिखाया जाता है। इसको कैसे दिखाते हैं? लेम्डा आपने देखा होगा इस प्रकार का होता है। यहाँ जो लिखा है, क्योंकि बन नहीं रहा था इस पर, इसलिए हमने लेम्डा ही लिख दिया। और यहाँ पर ये जो क्यों है, क्यों आपको इस यहाँ पर कहीं भी दिखे तो उसका मतलब है वो आवेश है, ठीक है, वो आवेश है। और ये जो एल है वो एकांक लंबाई है। मान लेते हैं कि ये एक तार है, ठीक है। इस पर क्यों कूलाम आवेश है और इसके बीच इसकी लंबाई क्या है? एल। तो इस पे हमें क्या रेखीय आवेश घनत्व अगर पूछता है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? इसको और इसको यहाँ पर इस सूत्र से निकाल सकते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर। लेम्डा इक्वल टू Q/L होता है। अब देखते हैं अगले सूत्र को। अगला सूत्र कहता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? तो उसको किससे दिखाते हैं? सिग्मा। सिग्मा तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, जानते होंगे। तो सिग्मा किसके बराबर हो जाता है? Q/A के। ए क्या है? क्षेत्रफल है। क्यों क्या है? आवेश है। और ये इसका मात्रक क्या हो जाता है? कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। और आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? इसे रो से दिखाते हैं। रो क्या होता है मैं दिखा देता हूँ आपको। रो ये होता है, इसको क्या बोलते हैं? रो। कुछ ऐसा बना होता है, लेकिन ये पी नहीं है, ये रो है। और ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है Q/V के। ये किसके बराबर होता है? Q/V के। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम बटे मीटर क्यूब। अब चलिए बात करते हैं अगले सूत्र की। अगला सूत्र है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होती है? इसे ई से दिखाते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे दिखाते हैं? ई से। और ये जो एफ है हमने अभी पढ़ा था। एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर होता है के इंटू
Q1 Q2 बटे में क्या होता है आर स्क्वायर होता है। ये अभी हमने पढ़ा था। ये एफ कूलाम बल है और ये Q0 जो है ये परीक्षण आवेश है। इसका मात्रक क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहीं भी इस चैप्टर में तीव्रता की बात की जाए तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन बटे कूलाम। इसकी विमा को देख लेते हैं। पहले मैं इरेज कर देता हूँ इसको। इसकी विमा है MLA यूनिवर्स है, ठीक है। जिसकी पावर में 1 होता है उसे क्या बोलते हैं यूनिवर्स बोलते हैं। इसकी पावर में A की पावर में 1 है यहाँ पर, तो इसे क्या बोलेंगे A यूनिवर्स। और T की पावर -3 है। हमेशा याद रखना कि जो विमा होगी वो कोष्टक में, बड़े वाले कोष्टक में बंद की जाती है। अब बात करते हैं एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। जब भी तीव्रता की बात होगी तो हम उसे किससे दिखाएंगे E से। E बराबर क्या होगा K × Q बटे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। यहाँ पर K का मान वही रहेगा जो पिछले हमने देखा था 9 × 10⁹ यहीं K का मान यहाँ पर भी रखा जाएगा। और Q क्या है यहाँ पर आवेश है और R क्या है बीच की दूरी होगी। K का मान यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अब चलिए बात करते हैं अगले सूत्र की। अब जो सूत्र आया है वो वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें कई बार सवाल इस पे न्यूमेरिकल्स पूछा हुआ है। तो ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसे किससे दिखाते हैं P से। P बराबर क्या होता है Q क्या है आवेश, और ये जो 2L है ये क्या है दूरी है। 2L क्या है दूरी है। इसका मात्रक क्या है कूलाम × मीटर है। और विमा क्या है LAT, ठीक है, या अपनी तरफ से याद रख सकते हैं लेट। और ये जो अगला सूत्र है अच्छी स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब भी तीव्रता की बात होगी उसे किससे दर्शाएंगे E से, और आघूर्ण की बात होगी उसे किससे दर्शाएंगे P से। तो E की बात हो रही है यानी तीव्रता, तो तीव्रता यहाँ पर क्या है अच्छी स्थिति में पूछ रहा। अच्छी स्थिति में मान के चलो ये होता है यहाँ से आगे यहाँ P पर ज्ञात करना है। ये कोई बिंदु है A और ये B और यहाँ हमें P पर ज्ञात करना है। यहाँ पर Q1 Q2 आवेश रखे होंगे और यहाँ पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए तीव्रता क्या हो जाएगी ये जो K है K बराबर वहीं रहेगा हमारा 9 × 10⁹ और ये क्या है 2P। P का मतलब यहाँ पर क्या है ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है वहीं ये P है और ये R³ क्या है बीच की दूरी है और इसका क्यूब है, ठीक है। अब अगले सूत्र की बात करते हैं। अगला सूत्र है हमारा निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता की बात हुई E आ गया और ये K क्या है K बराबर अभी हमने पिछली बार देखा, आपको याद हो गया होगा K बराबर क्या है 9 × 10⁹ जहाँ पर भी K की बात आएगी वहाँ पर क्या होगा 9 × 10⁹ होगा। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन बटे कूलाम। ये देखिए K है और ये P क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और ये R³ क्या है बीच की दूरी उसका क्यूब है। अब देखते हैं अगला सूत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। बल आघूर्ण की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टाउ बराबर क्या होगा P क्या है हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और E क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। साइन थीटा क्या है वहाँ पर जो बनेगा कोण होगा तो क्या किस में आएगा साइन थीटा में। जैसे कोण बना है हमारा मान लेते हैं 30 डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बना तो हम कैसे लिखेंगे साइन 30 हो जाएगा और साइन 30 का मान रख देंगे। और यहाँ पर ये जो टाउ मैक्स दिया गया है यानी अधिकतम इसका टाउ का मान कितना आ सकता है। अधिकतम मान आएगा जब PE होगा। P क्या है द्विध्रुव आघूर्ण है और E क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब इनका गुणा होगा तब आएगा। अधिकतम मान कब होगा जब थीटा का मान कितना होगा 90 डिग्री होगा। जब थीटा का मान कितना होगा 90 डिग्री होगा। घन कोण की बात करें तो घन कोण को किससे दर्शाते हैं ओमेगा से। ओमेगा बराबर क्या होता है A/r²। A क्या है क्षेत्रफल है, R क्या है त्रिज्या है। ये याद रहे चाहे ना याद रहे, बस आपको ये याद रखना है कि ओमेगा बराबर क्या होता है 4π होता है। अगले सूत्र की बात करें तो है विद्युत फ्लक्स। ये भी बहुत पूछता है विद्युत फ्लक्स को किससे दर्शाते हैं φE से दर्शाते हैं। φE बराबर क्या होता है E और ये जो डॉट है E.A होता है। अब जब डॉट हटता है तो क्या आ जाता है वहाँ पे cos θ आ जाता है। क्या आ जाता है cos θ। तो φ क्या हो जाता है EA cos θ। इसका मात्रक भी पूछता है MCQ में भी पूछ लेता है 1 नंबर में। तो क्या है मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। अगला सूत्र है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय बराबर क्या होता है गॉस की प्रमेय भी किसको दर्शाती है
विद्युत फ्लक्स को। तो विद्युत फ्लक्स 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यों क्या है, आवेश है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। और इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 होता है। अगला दिया है अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात हुई है तो क्या आ जाएगा, ई। और ये के का मान तो हम जान ही चुके हैं कि 9 × 10⁻9 होता है, 9 × 10⁻9 होता है। और ये 2 लेम्डा हमने अभी देखा है कि लेम्डा बराबर क्या होता है, लेकिन लेम्डा का मान सूत्र है तो लेम्डा का मान दिया होता है। और ये आर क्या है, बीच की दूरी हो गई, और ये क्या है, मात्रक है इसका, न्यूटन बटे कूलाम। तो ये सूत्र याद रख लेना, ये भी कई बार इस पे भी सवाल पूछा हुआ है तो आप ये याद रख सकते हैं। और ये जितने भी सूत्र हैं एक बार आप कॉपी पर लिख लेना, या तो मैं पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला सूत्र है अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात हुई तो ई आ जाएगा। और ये जो सिग्मा है, अभी हम सिग्मा के बारे में देख चुके हैं, सिग्मा बराबर क्या होता है, लेकिन सिग्मा का जब भी आपसे न्यूमेरिकल में पूछेगा तो सिग्मा का मान दिया होगा। और ये 2 एप्सिलॉन नॉट का मान तो हमने अभी देखा है कि एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 8.85 × 10⁻12 होता है। और ये जो सूत्र है ये इस वीडियो का लास्ट सूत्र है और इस चैप्टर का भी लास्ट सूत्र है, इसको बारीकी से आप याद कर लेना। और जो इसके और जो एक आध सूत्र छूट गए हैं उनसे कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछता है, इसलिए मैंने वो सूत्र नहीं लिए हैं। मैंने जो इम्पोर्टेंट सूत्र है, जिन पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, जिनके मात्रक पूछ लेता है, विमा भी पूछ लेता है, उनके ही मैं सूत्र लिया हूँ और न्यूमेरिकल्स लगाने वाले सूत्र हैं। अब इसकी ये लिखा है आवेशित गोली चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके लिए सूत्र है ई बराबर क्या होगा, के का मान तो हम देख ही चुके हैं, 9 × 10⁻9 होता है। और क्यों क्या है, क्यों बराबर आवेश होता है, और आर क्या है, बीच की दूरी है। और ये तब ये निकलेगा मान जब बिंदु गोले के बाहर होगा, और गोले के बाहर का ही ज़्यादातर पूछता है, अंदर का कोई पूछता नहीं। आपको मैं चित्र बनाकर दिखा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये कोई गोला है और ये इसका केंद्र है, यहाँ पर है कोई आवेश, मान लेते हैं क्यों है। अब इससे बाहर है आर दूरी पर स्थित बिंदु पी, यहाँ पर ज्ञात करना है आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस सूत्र से आप ज्ञात कर सकते हैं। और इन सभी की, अगर इन सभी सूत्रों की आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूँ। आपको जाना है टेलीग्राम में, और टेलीग्राम में जाने के बाद सर्च करना है BRGK by विपिन। वहाँ पे मेरा ये इस लोगों का चैनल दिखेगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, नेम और चैप्टर का नेम और उसके सूत्र का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, उसको लिख भी सकते हैं। मैं जितनी भी पीडीएफ होती हैं वहीं पर डालता रहता हूँ। और मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बस लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना।